मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कहीं और नहीं पढ़ सकता। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है ना, वो दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं होता उसके लिए। मदरसा का बच्चा ही अक्सर कर सकता है, हाँ, क्योंकि वो ज़हीन होते हैं। मदरसे में जो हिफ्ज़ करने वाले होते हैं, उसका माइंड क्रिटिकल माइंड का लड़का होता है वो लोग। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो मदरसे में पढ़ते हैं वो मदरसे ही तक महदूद रहेंगे, मस्जिदों तक ही महदूद रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने हिफ़ाज़ जो है इस साल के नीट रिज़ल्ट में क्वालिफ़ाई किए हैं और इंशाअल्लाह आगे मुल्क की खिदमत करेंगे। तो मदरसे में जो बच्चा पढ़ सकता है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो मदरसा ना पढ़ने वाले बच्चे से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। जो मेरे अब्बू हैं तो उनकी एक सोच है कि जो मेरा बच्चा मुल्क की खिदमत करे। जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हुसैन है। मेरे इस मरतबा नीट 2023 में 601 मार्क्स आए हैं और मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 28,000 है। और मैंने फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और 1 साल ड्रॉप रिपीटर शाहीन से किया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल क़दीर सर और शाहीन के स्टाफ ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। उनकी मेहनत का नतीजा और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे स्टाफ की दुआएं और जो भी हमारे साथ दोस्त अहबाब थे, उन सब की दुआएं और उन सब की साथ में रहने की वजह से मेरा इतना मार्क्स है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा बैकग्राउंड क्या है आपका? मदरसा बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं 5th और 6th मदरसे से पढ़ा, फिर स्कूल रिजॉइन किया 7th में। शुरू में तो मुझे स्टार्टिंग में तकलीफ़ हुई पढ़ाई मुश्किल करने में, क्योंकि 2-2.5 साल गैप था मुझे। वो गैप को कवर करने के बाद फिर से स्कूल में आना मुश्किल होता है। 7th और 8th मेरा कर्नाटका स्टेट बोर्ड से निकला। उसके बाद मैं CBSE में ज्वाइन हुआ। 9th और 10th CBSE से हुआ मेरा। शुरू में CBSE पढ़ने में ज़ाहिर सी बात है मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुई थी, 2-3 महीना मुश्किल हुई। उसके बाद रूटीन फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया पूरा। देखिए, जहाँ तक बात हुफ़ाज़ की है तो मदरसे का तो रूटीन रहता ही है, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, और हुफ़ाज़ तो ज़्यादा मेहनत करके आते हैं। तो अगर मेहनत से कोई भी चीज़ हासिल की जाए तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एक बात कही जाती है कि भाई जो मदरसे में पढ़ते हैं वो बस मदरसे में ही पढ़ते हैं, उनकी कोई फिर आगे जाके कोई नहीं, देखिए ये बोलना गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए आजकल बात करते हैं ना हम लोग कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कहीं और नहीं पढ़ सकता। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है ना, वो दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं होता उसके लिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। देखिए आज हमारे साथ मैं और मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं और टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बस मेहनत करने की बात है। और मदरसे के बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ये बात कहते हैं कि मदरसे के बच्चे नहीं कर सकते? देखिए, जो ये बात कहते हैं कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मैं सरासर उनकी बात को गलत साबित कर सकता हूँ। कुछ मसला नहीं, क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ा हूँ और मेरे साथ 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ स्कूल नहीं पढ़े, शुरू में कुछ स्कूल नहीं पढ़े, सिर्फ मदरसा पढ़ के सीधा शाहीन में आए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 640 650 ऐसे मार्क्स हैं उनके। ये गलत है कि मदरसे वाला बच्चा कहीं नहीं पढ़ सकता। मदरसे में जो बच्चा पढ़ सकता है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो मदरसा ना पढ़ने वाले बच्चे से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ है और मैं छोटे से गांव हनुमान नगर पुत्र दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से ताल्लुक़ रखता हूं। और मेरा जर्नी सबसे पहले मैं मदरसा में 5 से 6 साल में पूरा हाफिज़ अलिफ से लेकर पूरा दौर तक कंप्लीट किया। उसके बाद डॉक्टर बनने की नीयत से मतलब लाइन चेंज कर दूं, इसके लिए मेरे भाई और मेरे वालिद साहब सबकी सपोर्ट से मैं शाहीन इदारा जात में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं 9th 10th पूरा मुकम्मल वहाँ पे उर्दू मीडियम से पढ़ा डायरेक्ट। मुझे कुछ नहीं आता था। जब मैं हाफिज़ बना था मुझे मतलब नाम लिखना इंग्लिश में बस थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था, उसके बाद कुछ नहीं जानता था। हाँ, एकदम खुला सच है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब चुप ऐसे ही फेंकते रहते हैं, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ जस्ट पढ़ना आता था इंग्लिश, थोड़ा सा, समझ में तो कुछ नहीं आता था। तो मैं गया 9th 10th उर्दू मीडियम से किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी। और मैं 10th में 88.64% आए थे कर्नाटका बोर्ड से। ऐसा गलत है, ऐसा कहना गलत है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। और मैं खुद मदरसा का बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बोल रहा हूँ साफ। मुझे जस्ट थोड़ा सा इंग्लिश आता था, लिखना पढ़ना, और कुछ नहीं आता था। मैं खुद मतलब क्या बोलते, प्रैक्टिकल हूँ, प्रैक्टिकल बोल दीजिए आप उसको। यानी आप खुद को एक हाँ, मिसाल बता रहे हैं। खुद मिसाल समझ सकते हैं। हाँ जी।
सकते हैं, मुझे नहीं माना जाए तो आपको मदरसे की ही देन है आज आपने जो इतनी रैंक हासिल जी जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। की। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो ये बात कहते हैं कि मदरसा कुछ नहीं कर सकता, मदरसे का बच्चा? मदरसा का बच्चा ही अक्सर कर सकता है, हाँ, क्योंकि वो ज़हीन होते हैं। मदरसे में जो हिफ्ज़ करने वाले होते हैं उसका माइंड क्रिटिकल माइंड का लड़का होता है वो लोग जी, शार्प दिमाग के लोग होते हैं। और मेरे 12th में मेरे 94% आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बार मेरे मार्क्स 637 है नीट में। जी, मेरा नाम ग़ुलाम वारिस है और मैं बिहार के मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा हिफ्ज़ 2017 में मुकम्मिल हो गया और हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद मैंने 2-3 साल दरस निज़ामी की इब्तदाई जमात भी पढ़ी है। उसके बाद मैंने शाहीन इदारा जात की जानिब से हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के प्रोग्राम के बारे में जाना और मैंने शाहीन इदारा जात बीदर कैंपस को ज्वाइन किया हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के प्रोग्राम के तहत, जिसमें मुझे सबसे पहले AICU से गुजारा गया, जहाँ पे मैं 45 दिन रहा, जिसमें मुझे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और मकामी ज़ुबान कन्नड़ा की इब्तदाई जानकारियाँ वहाँ से मिली। उस 45 दिन के बाद मुझे 10th जमात के लायक 10वीं जमात के लायक बनाकर 10वीं जमात में बिठा दिया गया और मैंने कर्नाटका बोर्ड से उर्दू मीडियम से 10वीं की परीक्षा 93.44% के साथ पास किया। उसके बाद मैंने कर्नाटका बोर्ड से ही 11वीं 12वीं में परीक्षा देने के लिए मैंने फिर से शाहीन इदारा जात बीदर। क्या क्या मुश्किलें पेश आई इस लाइन में आने के बाद, क्योंकि आप मदरसा लाइन से हैं? जी, तो शुरू में 1-2 महीने थोड़ी बहुत कन्नड़ा ज़ुबान में दिक्कत आई, उसके अलावा थोड़ी बहुत इंग्लिश में और साइंस में थोड़ी सी, मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। साइंस में थोड़ी सी दिक्कत हुई और मेरा 11th 12th भी साइंस ही था, जिसकी वजह से शुरू में 1 से 2 महीने मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। उसके बाद साथियों की मदद से और फैकल्टीज़ की मदद से वो भी सही हो गई। जी, आपके सामने मिसालें हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो मदरसे में पढ़ते हैं वो मदरसे ही तक महदूद रहेंगे, मस्जिदों तक ही महदूद रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने कई सारी मिसालें देखने को मिलेंगी। तो ये बोलना कि जो मदरसे के तालिब इल्म हैं वो मस्जिदों मदरसों तक ही महदूद रहेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। इसकी कई मिसालें आप देख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा सुना था, लेकिन मैं जब करना चाहा तो ऐसा कुछ लगा नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं और जो रेगुलर बच्चे हैं उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं और छोड़े भी हैं कई दफ़ा, आप देख सकते हैं। यानी मदरसे वाले बच्चे जो होते हैं वो जो आम CBSE के कोर्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे पास होते हैं? जी, चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि उनको मेहनत करने की आदत होती है, मदरसे में मेहनत ज़्यादा कराई जाती है, तो जो लोग मेहनत कंटिन्यू रखेंगे वो ऑफ कोर्स छोड़ देंगे पीछे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम उसामा अंसारी है और मेरे अब्बू का नाम मुफ्ती नूर मोहम्मद है। मेरी पैदाइश झारखंड से है, लेकिन मैं बचपन से गोवा में और स्कूली तालीम भी गोवा से ही मुकम्मल किया हूँ। शुरू में मैं 10th तक तो स्कूल तक पढ़ा, फिर 11-12 जब कर रहा था तो मैं हिफ्ज़ भी कंटिन्यू किया उसके दौरान, जिसके वजह से जो 11-12 की जो पढ़ाई है वो मेरी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने फिर शाहीन ज्वाइन किया उस 12th करने के बाद, और जब मैं उसके बाद ज्वाइन किया तो दिक्कत आने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरू में, क्योंकि 11वीं 12वीं सही से हो नहीं पाई थी और फिज़िक्स वगैरह में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी और बायोलॉजी में तो थोड़ी बहुत आ रही थी, वो समझ में तो आ रहा था। और फिर मैंने मेहनत की और वहाँ के जो फैकल्टीज़ है उन्होंने वो डेली मोटिवेट करते रहते थे। उनका जो शेड्यूल है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, वो काफ़ी मदद दिए, और जो शेड्यूल है 24 आवर का पढ़ाई का, और जो हमारी हिफ्ज़ हमने कुरान याद करके रखा है उसको डेली फजर के बाद पढ़ने का मौका मिलता था। और इसी के साथ जो है स्कूल टाइमिंग भी जो कॉलेज की है वो भी करना साथ में। तो वो जो शेड्यूल था उनका, जिस हिसाब से वो लोग बनाए, तो काफ़ी उनसे हेल्प मिली है। यानी ये बात गलत साबित होती है कि मदरसे का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। जी, आप देख सकते हैं, आप आए दिन और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे देख सकते कितने हिफ़ाज़ जो है इस साल के नीट रिज़ल्ट में क्वालिफ़ाई किए हैं और इंशाअल्लाह आगे मुल्क की खिदमत करेंगे। मुल्क के
कैसे लोगों के काम आएंगे आप, क्या सोचा है आपने? जी, तो जो मेरे अब्बू हैं तो उनकी एक सोच है कि जो मेरा बच्चा मुल्क की खिदमत करे, जो खिदमत खल्क़ करे, तो ये दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में कामयाबी का ज़रिया बनेगा।